मैं दिवेश आपको स्वागत करता हूं प्रयास क्लासेज में। आज हम लोग 12 का नया चैप्टर देखने वाले हैं, मैट्रिक्स। इसमें हम और भी आगे चैप्टर देखेंगे। इससे पहले हम मैट्रिक्स देख लेंगे, इसके बाद हम डिटरमिनेंट देखेंगे, तब इनवर्स ट्री को देखेंगे। देखिए, मैट्रिक्स बहुत ही हल्का चैप्टर है, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ऐसा कॉन्सेप्ट देंगे कि समझ में नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक एक क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन भी कराएंगे, केसी सिन्हा क्लास 12 का। तो चलिए हम इसको शुरुआत करते हैं। और आप लोग एक एक वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, पहले मैट्रिक्स होता क्या है। मैथ में किसी भी चीज को जब आप इस साइन के अंदर रखते हैं, जिसको आप बच्चा में बिग ब्रैकेट के नाम से जाने होइएगा, इस साइन के अंदर रखिएगा, यह हमारा मैट्रिक्स कहलाता है। इसमें कुछ भी रख दीजिए, हमारा लेटर हो सकता है, नंबर हो सकता है, ट्रिगो फंक्शन हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है, नाम। यहाँ पे जो होता है, यहाँ होता है m क्रॉस n, यह हमारा मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। इसमें जो हमारा चीज रखा हुआ है वह एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स होता है। जो इसमें एलिमेंट रखा हुआ है उसको हम मैट्रिक्स कहेंगे। ये जो हमारा है इसको हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे 2 4 -1 0। देखिए, इसमें रो और कॉलम को हमको समझना होगा कि इसमें कितना रो है, कितना कॉलम है। तो रो और कॉलम को समझने के लिए देखिए, जब हम ऐसे देख लीजिए कि यह हमारा है x o x डैश, y o y डैश। x o x डैश को x एक्सिस कहते हैं, y o y डैश को y एक्सिस कहते हैं। जहां पे कट गया वह हमारा क्या है, ओरिजिन है। देखिए, जब हम x एक्सिस के पैरेलल चलेंगे, जब हम x एक्सिस से पैरेलल चलेंगे तो वह हमारा क्या होगा, कॉलम होगा। ठीक है, जब हम x एक्सिस के ऐसे चल रहे हैं, सॉरी रो होगा, ऐसे जब चलेंगे तो हमारा रो होगा। जब हम y एक्सिस के पैरेलल चलेंगे तो वह हमारा क्या होगा, कॉलम होगा। तो देखिए, रो और कॉलम कैसे होता है। यह हमारा कोई मैट्रिक्स हो गया, मैट्रिक्स को इस साइन से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, इस साइन, यह 12th में यह साइन आया तो बिग ब्रैकेट नहीं आया, मैट्रिक्स आया, ये आप समझिएगा। यहाँ पे लिखते हैं 2 4 6 हो गया, -1 0 5 लिख दिए। देखिए, यह हमारा हुआ, ऐसे जब चलेंगे हम x एक्सिस के पैरेलल चलेंगे तो यह हमारा हुआ रो 1 R1, यह हमारा हुआ रो 2 R2। जब हम कॉलम को चलना होगा तो y एक्सिस के पैरेलल चलेंगे। देखिए, ऐसे जब चलेंगे या ऐसे, तो यह हमारा कॉलम 1 हुआ, यह हमारा कॉलम 2 हुआ, यह हमारा क्या हुआ, कॉलम 3। तो इसमें कितना रो और कितना कॉलम है, तो 2 रो देख रहे हैं, 3 कॉलम देख रहे हैं। तो m यहाँ पे 2 लिखेंगे, रो की संख्या है 3 है, क्या है, कॉलम की संख्या है। m बताता है क्या, कि रो की संख्या कितना है, और हमारा n बताता है कॉलम की संख्या कितना है। तो पहले देखिए, इसका हम डिफिनीशन देखते हैं। ठीक है, डिफिनीशन आ गया, एनी रेक्टेंगल अरेंजमेंट ऑफ नंबर, डिजिट, अल्फाबेट, लेटर्स and trigo functions etc in the form of row and column is called matrix। मैट्रिक्स के साइन, पहला बात कि मैट्रिक्स का साइन यह हमारा होता है, इसमें हम नंबर को रख सकते हैं, डिजिट को रख सकते हैं, अल्फाबेट लेटर को रख सकते हैं, और ट्रिगो फंक्शन के और भी बहुत सारा चीज है। इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम, रो और कॉलम के रूप में, तब हमारा यह क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स कहलाएगा। मैट्रिक्स को किसी भी कैपिटल लेटर से आप डिनोट कर सकते हैं। इट इज डिनोटेड बाय एनी कैपिटल लेटर, कोई भी कैपिटल लेटर से आप मैट्रिक्स को डिनोट कर सकते हैं। देखिए, यह हमारा क्या हो गया, मैट्रिक्स का साइन हो गया, यहाँ हो गया m क्रॉस n, यह हमारा हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ मान लेते हैं 1 2 -3 5, यह हमारा हो गया मैट्रिक्स। यह हमारा मैट्रिक्स हो गया। देखिए, मैट्रिक्स कोई मान लेते हैं किसी भी ऑर्डर का, 3 2 -1
0। मान लिए इसमें कितना रो है, 2 रो है। यह हमारा रो होता है, देखिए R1, यह हमारा हुआ R2, 2 रो है। इसमें कॉलम कितना है, यह हमारा हो गया कॉलम 1 C1, यह हमारा हो गया कॉलम 2 C2। इसमें 2 रो 2 कॉलम है, तो 2 रो क्रॉस 2 कॉलम। पहले लिखेंगे रो की संख्या, बाद में लिखेंगे हम कॉलम की संख्या। देखिए यह हमारा हो गया, तो यह मैट्रिक्स को आपको समझने में दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं क्या रो और कॉलम क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए द फॉर्म ऑफ एनी मैट्रिक्स है, किसी भी मैट्रिक्स का फॉर्म कैसा होता है, इसके बाद हम देखेंगे रो और कॉलम। पहला बात कि यह हमारा मैट्रिक्स का साइन हो गया, मैट्रिक्स का यह हमारा साइन हो गया। मान लेते हैं इतना बड़ा में हमारा कोई क्या मैट्रिक्स है। देखिए मैट्रिक्स को क्या करेंगे कि यहाँ जो पहला होगा तो A1 1 लिखेंगे, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम। इसी प्रकार यह हमारा चलेगा A1 2, रो तो हमारा पहला ही है लेकिन कॉलम हमारा दूसरा आ गया। फिर हमारा हो गया कि A1 3, रो हमारा पहला ही है और कॉलम तीसरा हो गया। A1 4, रो हमारा पहला ही है, कॉलम क्या हो गया, चौथा हो गया। ऐसे ही हमारा चलते चलते डॉट 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 पहला रो और nवां कॉलम तक जाएगा। ठीक है, यहाँ जो होगा m क्रॉस n होगा। m बताता है कितना रो है, n बताता है कितना कॉलम है। अब देखिए हम दूसरा रो में स्टार्ट करेंगे तो A2 1, दूसरा रो पहला कॉलम होगा, यहाँ होगा दूसरा रो दूसरा कॉलम, यहाँ होगा दूसरा रो तीसरा कॉलम। ऐसा ही ये भी चलेगा, कहाँ तक जाएगा, दूसरा रो nवां कॉलम तक जाएगा। तो दूसरा रो nवां कॉलम तक चला गया। फिर कह रहे हैं कि m बताता है कितना रो है, n बताता है क्या कि कितना कॉलम है। ये पहला क्या यहाँ होता है ij, ठीक है। तो पहला रो पहला कॉलम, यहाँ देखिए a बराबर aij, यहाँ होता है m क्रॉस n। i बताता है किस रो का सदस्य और j बताता है किस कॉलम का सदस्य। तो यहाँ क्या है, i का मान 1 है यानी पहला रो है, j का मान भी 1 है पहला कॉलम है। तो A1 1 पहला रो पहला कॉलम, यहाँ i का मान 1 है, j का मान 2 है, पहला रो दूसरा कॉलम। यहाँ i का मान 1 है, j का मान 3 है, पहला रो तीसरा कॉलम। i बताता है किस रो का सदस्य है, j बताता है किस कॉलम का सदस्य है। यहाँ देखिए पहला रो nवां कॉलम, j का मान यहाँ n है तो nवां कॉलम तक वह जा रहा है। फिर देखिए A2 1, यहाँ i का मान क्या है 2, दूसरा रो पहला कॉलम है, j का मान 1 है। यहाँ देखिए i का मान भी 2 है, j का मान भी 2 है। तो यह होता है क्या कि i बताता है किस रो का सदस्य है, j बताता है किस कॉलम का सदस्य है, दूसरा रो दूसरा कॉलम। यहाँ इसी प्रकार हम तीसरा में लिखेंगे तो A3 1, A3 2, A3 3, A3 4, ये भी हमारा डॉट 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 तीसरा रो कहाँ तक जाएगा, nवां कॉलम तक जाएगा। तो nवां कॉलम तक लिख दिए। यहाँ देखिए i का मान 3 है यानी कि यह तीसरा रो में है, j का मान 1 है पहला कॉलम पर है, i बताता है किस रो का सदस्य है, j बताता है किस कॉलम का सदस्य है, m बताता है रो की संख्या, j बताता है कॉलम की संख्या। यहाँ देखिए यह डॉट 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 करके आएगा तो हम किस रो में पहुंचेंगे, m रो में। तो AM1 AM2 AM3 AM4 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, AMN, m रो तक n कॉलम तक। यहाँ i का मान m है यानी कि m रो है और 1 क्या है कॉलम है। यहाँ i का मान m ही है, j का मान 2 है, तो हमारा रो क्या हो गया, m रो हो गया और हमारा कॉलम दूसरा हो गया। तो देखिए यहाँ पर जाइएगा तो m रो है और nवां कॉलम है। इसको समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम रह जाता है तो आप हमको कमेंट कीजिए। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं रो और कॉलम। पहला है कि रो क्या है, रो क्या है।
the horizontal line counting from top to bottom are called row. horizontal line मतलब कैसा हो गया, ऐसा लाइन। horizontal line यह हमारा होता है, इसको हम ऊपर से नीचे से, टॉप टू बॉटम है, ऊपर से नीचे की तरफ गिनेंगे तो यह हमारा होगा R1 R2 R3। ठीक है, यह हमारा डॉट 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 करके यह हमारा कहाँ तक जा सकता है, रो हमारा M तक जा सकता है और कॉलम हमारा N तक जा सकता है। इट इज डिनोटेड बाय R1 R2 डॉट 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 RM तक जा सकता है रो। अब देखिए हम नेक्स्ट देख रहे हैं क्या कि कॉलम क्या होता है। कॉलम यहाँ है, कॉलम देखिए, कॉलम द वर्टिकल लाइन काउंटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आर कॉल्ड कॉलम। इट इज डिनोटेड बाय C1 C2 डॉट 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 CN तक यह हमारा जाएगा। ऐसा वर्टिकल लाइन हमारा y एक्सिस का पैरेलल होता है। यह देखिए, यह हमारा y एक्सिस है तो इसी का पैरेलल होगा। फिर ऐसे हम जब जाएंगे लेफ्ट टू राइट तो हमारा क्या होगा, यह हमारा कॉलम होगा। देखिए इसको हम कहेंगे C1 C2 C3 C4। यह हमारा ऐसे डॉट 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 करके जा सकता है कहाँ तक, CN तक। ठीक है, यही बात यहाँ लिखा हुआ इट इज डिनोटेड बाय C1 C2 डॉट 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 CN तक। तो हमारा हो गया y एक्सिस के पहले हमारा क्या होता है, कॉलम होता है। अब देखिए तीसरा पॉइंट में क्या कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी मैट्रिसेज बराबर M क्रॉस N। यहाँ पर जो A बराबर कोई भी मैट्रिक्स होगा AIJ M क्रॉस N। तो जब हम जितना ऑर्डर का मैट्रिक्स रहेगा उसको हम गुना कर देंगे तो उसमें हमारा टोटल एलिमेंट निकल जाएगा। जैसे में देखिए कि इसमें है 2 3 0 1 2 5 6 -2 5 हो गया। इसमें रो कितना हुआ, तो रो को हम ऐसे गिनेंगे, एक्स एक्सिस के पैरेलल था R1 R2 R3, 3 रो हमारा हो गया। इसमें कॉलम को देखिए, यह हमारा हुआ C1, यह हमारा हुआ C2, यह हमारा हुआ C3। 3 रो 3 कॉलम है। तो पहले हम M बताता है कितना रो है, फिर N बताता है कितना कॉलम है। 3 रो 3 कॉलम, इसका ऑर्डर लिख दिए। यह हमारा कहलाता है क्या, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया। तो इसमें 3 रो, अब जब हम इस दोनों को गुना करेंगे तो इसमें जितना एलिमेंट होगा वह टोटल एलिमेंट निकल जाएगा। गुना कीजिए, 3 3 जा 9 होता है। नहीं विश्वास है तो गिन कर देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पूरा टोटल एलिमेंट कितना है, 9 है। हो गया। अब देखिए मैट्रिसेज पॉसिबल ऑफ एनी ऑर्डर, मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का पॉसिबल है, जबकि डिटरमिनेंट हमारा सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पॉसिबल है। जब डिटरमिनेंट पढ़ाएंगे तो ये बात हम आपको बताएंगे। तो रो और कॉलम में दिक्कत नहीं होना चाहिए। रो और कॉलम में दिक्कत हो जाएगा तो फिर चैप्टर नहीं बनेगा। अब देखिए एक और हम आपको दिखा रहा है मैट्रिक्स, इसमें कितना रो है कितना कॉलम है। 2 5 4 9 -1 3, इसमें रो और कॉलम कितना है। देखिए पहला रो यह हमारा हो गया R1, दूसरा रो हमारा हो गया R2, तीसरा रो हमारा हो गया R3। 3 रो है इसमें। यह हमारा हो गया पहला कॉलम, यह हमारा हो गया दूसरा कॉलम। इसमें कितना कॉलम है, 2। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले रो की संख्या, 3 रो है तो 3 रो क्रॉस का साइन देंगे, फिर 2 कॉलम है तो 2 कॉलम। और जब इस दोनों को हम गुना कर देंगे, ऑर्डर का जब हम गुना कर देंगे तो इसका टोटल एलिमेंट निकल जाएगा। 3 2 जा 6 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। गिनने से बढ़िया है कि हम गुना कर लेंगे, फटसानी आंसर मार देंगे। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है तो आप लोग ये बात को ध्यान रखिएगा। अब चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्या है देखिए, अब हम केसी सिन्हा क्लास 12th का एक्सरसाइज 5.1 का कुछ क्वेश्चन है, देखिए आप लोग। कह रहा है द नंबर ऑफ मैट्रिसेज हैविंग 7 एलिमेंट। कह रहा है कि ऐसा मैट्रिक्स का आप कहाँ भाग गया है, ऐसा द नंबर ऑफ मैट्रिक्स का कोई दिक्कत काट लेंगे, मतलब सीधे 5.1 पर लगाए 1 से शुरू कर देना, 1 से नहीं, यहीं से 12 का जो शुरू होता है मैट्रिक्स का। अच्छा मैट्रिक्स 11th वॉल्यूम 1 11th को माना जाता है, वॉल्यूम 1 है लेकिन इसमें सेट रिलेशन है ना, तो उतना दिक्कत नहीं, उसको लास्ट में करवा देंगे। ठीक करिए, काटते करते हैं। ठीक है, तो यह हमारा हो गया कि 5.1 एक्सरसाइज है, इस यह हमारा चैप्टर मैट्रिक्स है। कह रहा द नंबर ऑफ मैट्रिक्स हैविंग 7 एलिमेंट। हमारा मैट्रिक्स का नंबर बताना है जिसके पास हमारा 7 एलिमेंट टोटल होना चाहिए। तो यह हमारा कोई मान लीजिए कि A बराबर AIJ हमारा कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पर होगा M क्रॉस N। देखिए जब आप ऑर्डर को गुना कीजिएगा, जब आप ऑर्डर को गुना कीजिएगा तो हमारा आना चाहिए 7। यह हमारा कैसे पॉसिबल है सो सुनिए। तो 7 लाने के लिए पहला बात तो हम ये करेंगे कि हमारा इसमें एक रो हो सकता है, 7 कॉलम हो सकता है, ठीक है। दूसरा बात हो जाएगा क्या, एक रो हो सकता है, 7 कॉलम हो सकता है, ये भी हमारा 7 एलिमेंट हो जाएगा। या दूसरा बात हो सकता है 7 गो रो हो और 1 गो कॉलम हो, ये भी हो सकता है। तो हमारा टोटल कितना मैट्रिक्स निकला, तो हमारा टोटल हमारा 2 ही मैट्रिक्स ऐसा है जो हमारा 7 एलिमेंट दे सकता है टोटल। अब दूसरा में देखिए द नंबर ऑफ मैट्रिसेज हैविंग 6 एलिमेंट। दोनों ऑर्डर का जब आप गुना कीजिएगा, फिर यहाँ देखिए कि A बराबर AIJ हमारा कोई मैट्रिक्स है M क्रॉस N ऑर्डर का, तो यही हमको निकालना। जब हम ऑर्डर को गुना करेंगे तो 6 आना चाहिए। तो हम कैसे 6 लाएंगे, देखिए यहाँ पे पहला हो सकता है क्या कि हम इसमें 2 रो 3 कॉलम, इसको गुना कीजिएगा 6 आ जाएगा हमारा, या 3 रो 2 कॉलम हो सकता है। दोनों बात अलग अलग है, गुना करने पर एलिमेंट हमारा सेम आ रहा है लेकिन दोनों बात अलग अलग है। देखिए इसमें हमारा 2 रो है, इसमें हमारा 3 कॉलम है, इसमें 3 रो है 2 कॉलम है। तो एक ही इस बात को नहीं समझिएगा, रो की संख्या यहाँ बदल गया, कॉलम का संख्या भी बदल गया। तीसरा बात क्या हो सकता है कि एक रो हो सकता है, 6 गो कॉलम हो सकता है कि नहीं। तो चौथा बात हो सकता है क्या कि 6 गो रो होगा, 1 गो कॉलम होगा। तो टोटल हमको दिख रहा है कि 4 ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें हमारा 6 एलिमेंट आ सकता है। तो नंबर ऑफ मैट्रिसेज क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मैट्रिसेज 4 हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर अ मैट्रिक्स कैन हैव इफ इट हैज 5 एलिमेंट। फिर वैसा ही क्वेश्चन है हमारा। फिर 5 एलिमेंट होगा तो क्या होगा, तो पहला में देखिए 5 एलिमेंट होगा तो एक में होगा क्या, पहला रो 1 रो होगा, 5 गो कॉलम होगा। दूसरा में हो सकता है क्या 5 गो रो 1 गो कॉलम होगा। दोनों को गुना कीजिएगा तो 5 ही आना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। हो गया, इसके अलावा कोई होगा नहीं होगा। दूसरा में देखिए 8 लाना है तो पहले 2 रो हमारा हो सकता है, 4 कॉलम हो सकता है, 2 दूना 2 चौका 8 हो जाएगा, हमारा 8 एलिमेंट आ रहा है टोटल। फिर हमारा हो सकता है क्या 4 रो 2 कॉलम, ये भी हो सकता है क्या। अब 8 और किस में आएगा, तो 1 रो 8 कॉलम हो सकता है, फिर 8 रो 1 कॉलम हो सकता है। टोटल इतना ही तरीका हुआ कि हम इतना ही तरीका से 8 एलिमेंट ला सकते हैं, दूसरा कोई तरीका नहीं होगा। देख लीजिए। अब देखिए तीसरा में है क्या 24 लाने के लिए किस किस का गुना कीजिएगा। पहला बात तो 2 गो रो 12 गो कॉलम होगा, या दूसरा बात 12 गो रो 2 गो कॉलम होगा। हो गया, 3 के पहाड़ा में 24 आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा।
तो 3 रो 8 कॉलम हो सकता है, फिर 8 रो 3 कॉलम हो सकता है। देखिए दोनों को आप जितना भी ऑर्डर का लिख रहे हैं इसका गुना कीजिएगा तो 24 ही आना चाहिए, दूसरा कोई आ रहा है तो ऑर्डर गलत लिखा गया है। इसके बाद हमारा 4 रो 6 कॉलम हो सकता है या 6 रो 4 कॉलम हो सकता है, देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद हमारा हो जाएगा क्या, 1 रो 24 कॉलम हो सकता है या 24 रो 1 कॉलम हो सकता है। इतना ही टोटल तरीका, इतना ही हुआ मैट्रिक्स का, तो यही आपको लिखना था। फिर 13 में है, देखिए कोई प्राइम नंबर है तो उसका लेल तो 2 ही ऑर्डर का बनेगा। क्या बनेगा, तो ये तो हमारा 1 रो हो जाएगा, 13 गो कॉलम हो जाएगा, नहीं तो 13 गो रो 1 कॉलम करना होगा, देख लीजिए। तो और देखिए 5 यहाँ भी हमारा प्राइम नंबर था तो इसका भी 2 ही ऑर्डर का निकला है। फिर हमारा 13 प्राइम नंबर है तो 2 ही ऑर्डर का निकला है। प्राइम नंबर जब ही देख लीजिएगा 2 गो ऑर्डर हो गया, बात खत्म। और 5वां है हमारा क्या कि 18 गो लाना है, तो 2 रो 9 गो कॉलम हो सकता है या 9 गो रो 2 गो कॉलम हो सकता है, ठीक है, या 3 गो रो 6 गो कॉलम हो सकता है या 6 गो रो 3 गो कॉलम हो सकता है। अब हमारा हो गया क्या, 1 गो रो 18 गो कॉलम होगा या 18 गो रो 1 कॉलम होगा, इतना ही तरीका का होगा। सबको गुना करके देख लीजिए, 2 9 18 हो जाता है, 9 2 18 हो गया। ये भी हमारा 18 आ रहा है ना, 3 6 18 6 3 18, 1 गुने 18 18 ही होगा, 18 गुने 1 18 ही होगा, तो 18 एलिमेंट टोटल आ रहा है, तो यही ऑर्डर का हमारा होगा मैट्रिक्स। इतना ही तरीका से हम इस मैट्रिक्स को ऑर्डर अरेंज कर सकते हैं। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए, हम इसको फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्या, कंस्ट्रक्ट अ 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर गिवन बाय aij बराबर i + 2j। देखिए कोई भी क्वेश्चन हो मैट्रिक्स का, पहले लैंग्वेज देख लीजिए कि कैसा लिखिएगा तो नंबर मिलेगा, नहीं तो नंबर कट जाएगा। पहले जो है 3 का फर्स्ट है तो उसका सॉल्यूशन लिख लीजिए। इसके बाद हेयर जो दिया हुआ है वो गिवन या हेयर करके लिख लीजिए। तो aij बराबर दिया हुआ है कि i + 2j, यही दिया हुआ। इसके बाद हम लिखेंगे नाउ a बराबर aij, कितना ऑर्डर का लाना है, 2 क्रॉस 3, इसमें 2 रो और 3 कॉलम होना चाहिए। देखिए अब कैसे हम इसको अरेंज करेंगे, 2 ही रो होगा, तो A11 पहला रो पहला कॉलम, A12 पहला रो दूसरा कॉलम, A13 पहला रो तीसरा कॉलम, 3 गो कॉलम तो हो गया, 2 गो रो को पुराना है। तो यहाँ A21 दूसरा रो पहला कॉलम, A22 दूसरा रो दूसरा कॉलम, A23 दूसरा रो तीसरा कॉलम। देखिए इसमें 2 रो और 3 कॉलम है, बिल्कुल है। तो यहाँ हमारा कितना ऑर्डर का है, 2 क्रॉस 3, यही निकालना भी है। अब देखिए यहाँ i का मान कितना है, i बताता है किस रो का सदस्य है, j बताता है किस कॉलम का सदस्य है। तो i का मान यहाँ 1 हो गया और j का मान क्या हो गया, 1 हो गया। यहाँ पे i का मान 1, j का मान 2, यहाँ पे i का मान 1, j का मान 3, यहाँ से i का मान फिर बदल जाएगा, i का मान यहाँ 2 हो जाएगा, j का मान 1, फिर i का मान 2 और j का मान भी 2, i का मान 2 और j का मान 3। और कह रहा है इस कंडीशन पर फॉलो करवाकर मैट्रिक्स एक निकालिए। तो देखिए इसको, देखिए आप रफ में कहीं रख सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं इसको। यहाँ पे पहला रो पहला कॉलम है तो i का मान क्या है, 1 प्लस j का मान यहाँ फिर 1 ही है, पहला रो पहला कॉलम पर, तो 2 इंटू j का मान 1 प्लस 2 कितना हो गया, 3 हो गया। तो पहला हमारा एलिमेंट क्या हो जाएगा, 3 हो गया। फिर दूसरा का देखिए i का मान 1 ही है, तो यहाँ पे i का मान तो 1 ही रहेगा, j का मान 2 हो जाएगा, ठीक है, j का मान 2 हो गया। तो 1 प्लस 4 कितना हो गया, 5। आप डायरेक्ट माइंड में रख सकते हैं,
दूसरे पर हमारा 5 हो गया, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम पर देखिए तो हमारा पहला रो तीसरा कॉलम है तो 3 2 जा 6 और 1 7 हो जाएगा। नहीं आपको दिख रहा है तो आप रफ में रख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में पेपर के रफ में लिखिएगा, ऐसे नहीं कि उसी जगह ऐसे नहीं रफ करने लगेगा, नहीं तो नंबर कट जाएगा। आई का मान 1 है, जे का मान 3 है तो 3 2 जा यहाँ हमारा हो जाएगा 6 6 1 7। देखिए 7 लिखे है कि नहीं। अब देखिए यहाँ से आई का मान 2 है, जे का मान 1 है तो आई हमारा क्या है, आई का मान 1 ही, आई का मान 2 है, आई का मान 2 प्लस है तो प्लस इस कंडीशन में फॉलो करवा रहे हैं। इसके बाद 2 इंटू 2 इंटू जे का मान क्या है यहाँ पे 1 है तो 1 2 प्लस 2 कितना हो गया 4 हो गया, तो यहाँ हमारा 4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब 2 2 है, A1 और A2 दूसरा रो दूसरा कॉलम, यहाँ आई का मान भी 2 है और जे का मान भी 2 है तो 2 2 जा 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6। आपको नहीं अगर हो रहा है तो ऐसे आप रख सकते हैं। फिर है दूसरा रो तीसरा कॉलम, फिर देख लीजिए आई का मान 2 है प्लस जे का मान 2 इंटू जे है तो 3 है, जे का मान यहाँ 3 है, 2 प्लस 3 2 जा 6 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 हो गया। यही हमारा मैट्रिक्स निकल गया। 2 गो रो है 3 गो कॉलम है, लास्ट में हैंस ए बराबर आप जो मैट्रिक्स निकला है 3 5 7 4 6 8 कितना ऑर्डर का है 2 क्रॉस 3। ये आप लास्ट में हैंस लिखना नहीं भूलिएगा, नहीं तो 1 नंबर तो ऐसा ही चला जाएगा। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम 3 का सेकेंड भी ऐसा ही क्वेश्चन है, फिर भी हम बता रहे हैं। देखिए 3 का सेकेंड देख लीजिए, ऐसा ही क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्ट 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर गिवन बाय 1/2 यहाँ होता मॉड आई माइनस 3 जे। मॉड का मतलब है कोई भी संख्या मॉड से जब बाहर निकलेगा तो हमारा पॉजिटिव वैल्यू लेकर ही निकलेगा, चाहे मॉड के अंदर वर्ड निगेटिव क्यों ना हो। तो देखिए पहले इसमें भी हम लिखेंगे सॉल्यूशन, दूसरा का कर रहे हैं, जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए हेयर ए आई जे बराबर दिया हुआ है 1/2 मॉड आई माइनस 3 जे। इसके बाद लिखिएगा नाउ ए बराबर मान लेते हैं क्या है ए आई जे, हमको लाना किस ऑर्डर का 3 क्रॉस 2 तो यहाँ 3 क्रॉस 2 लिख दीजिएगा। 3 रो 2 कॉलम तो 3 रो इसमें पूरा ये 2 ही कॉलम होना चाहिए, तो A11 A12 2 गो कॉलम तो हो गया लेकिन एक ही रो हुआ, 3 गो रो पुराना है तो A21 A22 फिर A31 A32 हो गया। इसमें देखिए 3 रो है 2 कॉलम है, A12 हो जाएगा यहाँ। देखिए यह हमारा R1 R2 R3 यह हमारा हो गया, यह हमारा हो गया C1 C2 2 गो कॉलम और 3 गो रो 2 गो कॉलम है, पहले रो लिखिएगा तब कॉलम लिखिएगा। अब इसको आप इस कंडीशन में फॉलो करवाइए। यहाँ I का मान क्या है 1 है, J का मान भी क्या है 1 है, तो 1/2 मॉड I का मान 1 माइनस 3 गुने 1 हो गया, J का मान भी 1 है मॉड 1/2 मॉड 1 3 1 जा 3 हो जाएगा 1/2 मॉड 3 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा -2। जब मॉड से -2 बाहर निकलेगा तो ये हमारा पॉजिटिव वैल्यू लेकर निकलेगा 1/2 इंटू CA2 होगा, 2 से 2 कट गया 1 बॉटम, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा
1, पहला रो पहला कॉलम पर हमारा हो गया 1। अब देखिए दूसरा में है i का मान 1, j का मान 2। i का मान तो हमारा 1 ही है और j का मान 2 है। j का मान क्या है 2 है, तो 1/2 1 यहाँ पे 2 हो जाएगा माइनस 3 2 जा 6, 1 - 6 -5 हो जाएगा और यह -5 हमारा मोड से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा +5, तो 5/2 हमारा हो जाएगा। तो दूसरा में हमारा हो जाएगा 5/2 हो गया। तीसरा अब देखिए दूसरा कॉलम का काम खत्म है, दूसरा कॉलम तक हम चले गए, फिर हम दूसरा रो से स्टार्ट करेंगे यहाँ। तो i का मान 2 हो जाएगा और j का मान 1 हो जाएगा। i का मान 2 हो जाएगा, यहाँ देखिए i का मान 2 हो जाएगा माइनस 3j है तो 3 इंटू j का मान क्या है यहाँ पे 1 है तो 1 हो जाएगा। 1/2 2 माइनस 3 1 जा 3 हो गया। इसके बाद 1/2 2 - 3 -1, जब मॉड से बाहर निकलेगा तो +1, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 1/2। इसके स्थान पर लिखिएगा दूसरा रो पहला कॉलम पर, जिस हम एलिमेंट का काम करेंगे उसके स्थान पर लिखेंगे। फिर देखिए ये i का मान 2 है, j का मान भी हमारा 2 है। i का मान 2 है, j का मान भी हमारा 2 ही है। तो यहाँ पे हमारा i का मान 2 माइनस 3j है तो 3 इंटू 2, तो 2 माइनस हमारा क्या हो जाएगा 6 हो गया। 2 - 6 हमारा हो जाएगा -4 और जब यह मॉड से बाहर निकलेगा तो +4 हो जाएगा। 2 2 जा 4, तो हमारा यह एलिमेंट दूसरा रो दूसरा कॉलम पर हमारा कौन सा हो गया 2, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। फिर देखिए अब हम तीसरा रो में चलते हैं। तीसरा रो i का मान वहाँ क्या है 3 है और j का मान है 1। यहाँ पे हमारा है i का मान 3 j का मान 1, तो इसी कंडीशन जो कंडीशन दिया हुआ है उस कंडीशन में फॉलो करवाना है। तो 1/2 i क्या है यहाँ पे i क्या है i का मान 3 है तो 3 माइनस 3j है तो 3 तो लिखबे करेंगे हम, इंटू j का मान क्या है 1 तो 1 लिखेंगे। अब देखिए 1/2 3 - 3 या हमारा 0 हो जाएगा। 1/2 इंटू 0 हमारा 0 हो जाएगा। किसी भी संख्या को आप 0 से गुना करिएगा तो वह हमारा 0 हो जाता है। अब देखिए 3 2 है, a 3 2 तीसरा रो दूसरा कॉलम, तो यहाँ पे i का मान 3 है, j का मान 2 है तो यहाँ पे 2 रखकर देखेंगे। 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। अब 1/2 3 - 6 -3 हो जाएगा, मॉड से बाहर निकलेगा तो +3 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3/2। कितने ऑर्डर का हमको निकालना था 3 रो है 2 कॉलम है, यही हमारा हो गया। लास्ट में लिख दीजिएगा हेंस a बराबर ये मैट्रिक्स लिख दीजिएगा। मैट्रिक्स है 1 5/2 1/2 और 2 0 3/2। कितने ऑर्डर का है 3×2। लास्ट में हेंस लिखना नहीं भूलिएगा। चलिए अब हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 4 कंस्ट्रक्ट 3×3 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय इतना है फिर इतना है। देखिए इसमें 6 में 6 क्वेश्चन है, इसमें 4 नेक्स्ट आगे है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे पहले 4 का 1 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। 4 का 1 तो पहले सॉल्यूशन लैंग्वेज को तो लिखवे कीजिएगा। हेयर aij बराबर हो जाएगा क्या दिया हुआ है i गुने j हो गया। इसके बाद नाउ मान लेंगे कि a बराबर हमारा aij कोई मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर का निकालना है 3×3। अब देखिए
3 क्रॉस 3 में हमारा 3 रो 3 कॉलम होना चाहिए, तो A11 A12 A13 3 को कॉलम हो गया, A21 A22 A23 2 को कॉलम हो गया, 3 को तो कॉलम हो गया, 2 को रो हो गया, तीसरा रो A31 A32 A33 यहाँ पे 3 गुने 3। अब इसी कंडीशन में फॉलो करवाना है। देखिए अब डायरेक्ट करिए फॉलो, जब 2 क्वेश्चन देख लिए हुए हैं आप डायरेक्ट फॉलो को डायरेक्ट इसमें कराइए सेटिस्फाई। आई का मान 1 है, जे का मान भी 1 है, तो आई गुने जे तो 1 गुने 1, ठीक है, तो 1 ही होगा तो 1। फिर आई गुने जे तो आई के जगह पर 1 गुने जे के जगह पर यहाँ 2 तो 1 गुने 2 हो जाएगा, हो गया। यहाँ पे हो जाएगा 1, आई का मान 1 जे का मान 3, 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा 3 हो गया। इसके बाद आई का मान 2 है, जे का मान 1 है, तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2। फिर है आई का मान 2 है तो 2 इंटू जे का मान भी 2 है तो 2 2 जा 4। फिर आई का मान यहाँ 2 है, जे का मान 3 है तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6। इसके बाद देखिए यहाँ A31 तो आई का मान 3 है, जे का मान 1 है, 3 इंटू 1 3। फिर यहाँ आई का मान 3 जे का मान 2 तो 3 इंटू 2 6। यहाँ आई का मान भी 3 जे का मान भी 3 तो 3 इंटू 3 9। यहाँ हो गया 3 क्रॉस 3। लिख दीजिएगा लास्ट में कि हेंस ए बराबर 1 2 3 2 4 6 और 3 6 9 कितने ऑर्डर का आ गया 3 क्रॉस 3। चलिए ये भी क्वेश्चन हमारा बन गया। अब देखिए इसके बाद हम देखते हैं क्या, दूसरा देखते हैं 4 का दूसरा सॉल्यूशन। हेयर जो दिया हुआ है वो लिख लीजिएगा, ए आई जे बराबर क्या दिया हुआ है आई माइनस जे। इसके बाद नाउ ए बराबर ए आई जे किस ऑर्डर का निकालना है 3 क्रॉस 3 तो 3 क्रॉस 3। अब देखिए इसका फॉर्म लिखिए मैट्रिक्स का, तो A11 A12 A13 इसके बाद A21 A22 A23 A31 A32 A33 हो गया। 3 रो 3 कॉलम। देखिए 3 रो 3 कॉलम हो गया इसमें। अब क्या करना है इस कंडीशन में फॉलो करवाना है हमारा, या कंडीशन हम यहाँ लिखे हुए हैं, जो दिया हुआ है वो लिखे हुए हैं आई माइनस जे। तो देखिए आई का मान यहाँ 1 है, जे का मान भी 1 है, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0। फिर देखिए आई का मान यहाँ 1 है, जे का मान 2 है, तो 1 माइनस 2 माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे आई का मान 1 है, जे का मान क्या है 3 है, तो 1 माइनस 3 माइनस 2। फिर देखिए दूसरा रो में यहाँ काम खत्म हो गया, जिस एलिमेंट का आप लिखिएगा उसके स्थान पर यहाँ लिखिएगा, जिस एलिमेंट का काम कीजिएगा। दूसरा रो पहला कॉलम आई का मान 2 है, जे का मान 1 है, तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1। फिर है 2 आई का मान भी 2 है, जे का मान भी 2 है, तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे है आई का मान 2 है, जे का मान 3 है, तो 2 माइनस 3 माइनस 1। इसके बाद हमारा आई का मान 3 है, जे का मान 1 है, तो 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2। यहाँ देखिए आई का मान 3 है, जे का मान 2 है, 3 माइनस 2 1। इसके बाद हमारा आई का मान भी 3 है, जे का मान भी 3 है, 3 माइनस 3 0। कितने ऑर्डर का है 3 क्रॉस 3। लास्ट में हेंस इतना ए बराबर लिख लीजिएगा। ठीक है, हम चलते हैं फिर हम तीसरा नंबर पे। देखिए तीसरा नंबर कोई भारी नहीं है, फिर भी हम तीसरा बता देते हैं। देखिए चार का जो तीसरा है सॉल्यूशन हेयर ए आई जे बराबर हो जाएगा 2i माइनस 3j हो गया। इसके बाद नाउ ए बराबर ए आई जे 3 क्रॉस 3 हो गया कि नहीं। अब देखिए इसका फॉर्म लिख लीजिए A11 A12 A13
A21 A22 A23 A31 A32 A33 कितने ऑर्डर का है 3 क्रॉस 3 निकालना ही है 3 क्रॉस 3। इसके बाद देखिए अब इस कंडीशन में हम फॉलो कराएंगे जो हमारा आंसर आएगा इसमें लिखेंगे। I का मान क्या है 1 है, J का मान क्या है 1 है, तो 2 × 1 2 -3 × 1 3 2 - 3 -1। इसके बाद देखिए I का मान 1 है तो 2 हो गया या 2 × 1 2, J का मान 2 है तो 2 - 3 2 = 6 2 - 6 -4। इसके बाद I का मान हमारा 1 है, J का मान 3 है 2 × 1 2 और 3 3 जा कितना हो जाएगा हमारा 9 तो 2 - 9 -7 -7 हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा I का मान 2 J का मान 1 तो 2 2 = 4 -3 × 2 1 2 × 2 -3 × 1 यहाँ लिख लीजिए नहीं आपको समझ में आ रहा है तो 2 2 = 4 -3 कितना हो जाएगा 1। फिर है यहाँ पे I का मान 2 ही है, J का मान कितना है J का मान 2 हो गया तो 2 2 = 4 -3 2 = 6 -2 हो जाएगा 4 - 6 हो गया। इसके बाद I का मान 2 ही है, J का मान यहाँ क्या है 3 है तो 3 3 = 9 2 2 = 4 4 - 9 कितना हो जाएगा -5 लिख दिए। फिर यहाँ से देखिए कि यहाँ I का मान 3 है तो 2 × I का मान 3 माइनस J का मान 1 तो 3 × J का मान 1 3 2 = 6 -3 क्या हो जाएगा 3। इसके बाद A32 तो हमारा हो गया है I का मान 3 J का मान 2 तो I का मान 3 तो 2 × 3 6 हो गया और इसका मान हमारा 2 हो जाएगा, J का मान यहाँ 2 हो जाएगा 3 2 = 6 6 - 6 हमारा क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे देखिए I का मान 3 है, J का मान भी 3 है तो यहाँ J का मान 3 रखिए, फिर 3 3 = 9 6 - 9 -3 हो गया 3 क्रॉस 3। चलिए चौथा नंबर आप लोगों से बन ही जाएगा, इसमें सिर्फ माइनस था इसमें आपको जोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर इतना, तो सॉल्यूशन फिर हम लिखेंगे हेयर AI J बराबर क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है वो लिख लीजिए I + J का होल स्क्वायर बटा 2। इसके बाद नाउ किस ऑर्डर का मैट्रिक्स निकालना है 2 क्रॉस 2 का, तो A बराबर AI J 2 क्रॉस 2। यहाँ देखिए 2 क्रॉस 2 का कौन है निकालने के लिए, तो इसमें हम फॉर्म बना लेते हैं 2 रो 2 कॉलम होना चाहिए A11 A12 2 कॉलम हो गया, A21 A22 2 कॉलम 2 रो 2 कॉलम हो गया। दो रो 2 कॉलम हो गया। अब इस कंडीशन में फॉलो करवाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ क्या है I का मान 1 है प्लस J का मान 1 है, इसका स्क्वायर अब बटा 2 है तो 1 1 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया तो 4 बटा 2 कितना निकल गया हमारा 2, तो यहाँ लिख दीजिए 2। फिर इसको मिटाकर आप सेटिस्फाइड फिर करा सकते हैं, मन में ही सेटिस्फाइड भी करवा सकते हैं। यहाँ 1 है J के जगह पर 2 है तो I के जगह पर 1 है J के जगह पर 2 है, इसका होल स्क्वायर बटा 2 1 + 2 3 का स्क्वायर 9 बटा 2 हो जाएगा। ये दूसरे जगह पर हमारा क्या हो जाएगा 9/2। देखिए अब दूसरे फिर हमारा हो गया क्या कि I के जगह पर 2 है J के जगह पर 1 है, तो I के जगह पर 2 है J के जगह पर 1 है 2 1 3 का स्क्वायर 9/2 हो गया। फिर यह भी हमारा क्या हो गया 9/2। इसके बाद I का मान भी 2 J का मान भी 2, तो यहाँ हमारा हो गया J का मान 2 2 + 2 4 का स्क्वायर हमारा क्या हो गया 16 बटा 2 से हमारा कट जाएगा 8 हो जाएगा यहाँ, तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा 8 2 क्रॉस 2। लास्ट में लिख दीजिएगा कि हैंस
ए बराबर कितना आया 2 9/2 और 9/2 फिर 8 2 क्रॉस 2 ऑर्डर लिख दीजिएगा ऑर्डर। फिर अब चलते हैं हम 5 का सेकेंड में, 5 का सेकेंड में चलते हैं। फिर लिखिएगा सॉल्यूशन, सेकेंड है 5 का। देखिए हेयर, जो हेयर या गिवन करके लिख लीजिए जो दिया हुआ है। ए आई जे बराबर क्या दिया हुआ है i + 2j, i + 2j इसका होल स्क्वायर बटा 2 दे दिया। इसके बाद नाउ जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स निकालना है किसका 2 क्रॉस 2 का, तो ए बराबर पहले हम मैट्रिक्स मान ही लेंगे, ए बराबर ए आई जे। कितना ऑर्डर का निकालना है सो इसके बगल में हम लिख देंगे। अब देखिए कि ए बराबर हो जाएगा A11 पहला रो पहला कॉलम, A12 पहला रो दूसरा कॉलम, A21 दूसरा रो पहला कॉलम, A22 दूसरा रो दूसरा कॉलम, 2 क्रॉस 2 दो रो दो कॉलम है इसमें। अब इसी को i और j का मान उसमें हमको सेटिस्फाइड करवाना है। देखिए i का मान यहाँ 1 है, j का मान भी 1 है, तो 1 + 2 × 1 कितना हो जाएगा 2 और इसका होल स्क्वायर बटा 2। 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर 9 बटा 2 है तो 9/2 9/2। फिर 1 2 है तो हमारा i के जगह पर 1 है, लेकिन j के जगह पर देखिए 2j है और j के मान क्या है 2, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4। अब 4 + 1 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर फिर करना है 25 हो जाएगा, तो 25/2। यहाँ देखिए 2 1 है, i का मान यहाँ 2 है और j का मान क्या है 1, j का मान है 1, तो 2 + 1 इसी कंडीशन पर हम फॉलो करवा रहे हैं। 2 + 1 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 बटा में 2 है तो 2, तो 9/2 9/2 हो गया। हाँ सही है, 2 × 1 हो जाएगा यहाँ तो 2 हो जाएगा, सॉरी 2। यहाँ पे j का मान 1 है, यहाँ 2j है तो 2 × 1 2 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 4 के स्क्वायर 16/2 2 से यहाँ हमारा चला जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ पे देखने में मिस्टेक हो गया था 8। फिर है 2 2, तो i का मान 2 है, j का मान 2 है तो 2 × j का मान 2 है। फिर यहाँ पे देखिए तो हमारा 2 2 या 4 हो गया, 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36 अब बटा में 2 से हमारा कट जाएगा 18 में, तो यहाँ हमारा हो गया 18 2 क्रॉस 2। लास्ट में लिख दीजिएगा हेंस a बराबर 9/2 25/2 और 8 18। यहाँ पे इसका ऑर्डर लिख दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए 5 का दोनों क्वेश्चन हम कर लिए, चलते हैं 6 में। 6 में कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स A बराबर aij हुज एलिमेंट्स आर। यहाँ ये दिया हुआ है तो सॉल्यूशन कर लीजिए बढ़िया से। 6 का 1 सॉल्यूशन हेयर aij बराबर क्या दिया हुआ है i - j, ठीक है i - j दिया हुआ है। या हम दूसरा करा देते i - j, इससे पीछे बताए हुए थे i + j करवा देते हैं। देखिए i + j। अब देखिए इसके बाद लिखिएगा नाउ, खाली ये ध्यान में होना चाहिए कि किस ऑर्डर का मैट्रिक्स निकालना है। a बराबर aij हम मान लेंगे कितना ऑर्डर का है 3 क्रॉस 4, या अपना मन से नहीं लिखे है, जो निकालना था वही लिखे है। इसके बाद फॉर्म लिखिए इसका 3 रो होना चाहिए 4 कॉलम, तो A11 A12 A13 A14 4 गो कॉलम हो गया, 1 रो हो गया, 2 रो और करेंगे तो 3 रो हो जाएगा। तो A21 A22 A23 A24 हो गया। इसके बाद A31 A32 A33 A34, यहाँ पे 3 क्रॉस 4
ऑर्डर लिख दिए। अब इसी कंडीशन में फॉलो करवा देना, आई और जे का दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। देखिए आई का मान 1, जे का मान भी 1, 1 1 2 हो जाएगा। इसके बाद आई का मान 1, जे का मान 2, 1 + 2 इसी कंडीशन में, इस कंडीशन में जोड़ेगा 1 + 2 कितना हो जाएगा 3। फिर देखिए 1 आई का मान 1, जे का मान 3, 1 + 3 कितना हो जाएगा 4। फिर 1 + 4 आई का मान 1, जे का मान 4, 1 + 4 5। इसके बाद अब नीचे आइए दूसरा रो में, तो 8 2 1 आई का मान 2, जे का मान 1, तो 2 + 1 3। यहाँ पे 2 + 2 4, यहाँ पे हमारा आई का मान 2, जे का मान 3, तो 2 + 3 5। यहाँ पे हमारा 2 + 4 हो जाएगा, आई का मान 2, जे का मान 4, 2 + 4 6 हो गया। इसके बाद देखिए आई का मान 3, जे का मान 1, तो 3 1 4। यहाँ आई का मान 3, जे का मान 2, तो 3 2 5, 3 + 2 इस कंडीशन में फॉलो करवाइए। यहाँ आई का मान भी 3, जे का मान भी 3, तो 3 + 3 3 + 3 6। यहाँ हो गया आई का मान 3 और जे का मान 4, 3 + 4 7। यहाँ हो गया 3 × 4। इसके बाद लास्ट में हेंस ए बराबर इतना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा सॉल्यूशन ए आई जे बराबर क्या है, आई × जे, यही दिया हुआ है आई × जे। नाउ ए बराबर फिर मान लेंगे ए आई जे 3 × 4 हो गया। तो इसके बाद हम करेंगे A11 A12 A13 A14, 4 कॉलम तक जाना है, 3 गो रो होना चाहिए। A21 A22 A23 A24 हो गया। A31 A32 A33 A34 3 × 4। इसके बाद देखिए इस कंडीशन में हम फॉलो करवाते हैं आई × जे, आई और जे को गुना करना है। आई का मान 1, जे का मान 1, 1 × 1 1। यहाँ आई का मान 1, जे का मान 2, 1 × 2 2, 1 × 2 2 हो जाएगा। यहाँ आई का मान 1, जे का मान 3, 1 × 3 3। यहाँ आई का मान 1, जे का मान 4, 1 × 4 4। यहाँ देखिए आई का मान 2, जे का मान 1, 2 × 1 2। यहाँ आई का मान 2, जे का मान भी 2, 2 2 जा 4। यहाँ हो जाएगा आई का मान 1, जे का मान 3, 2 3 जा 6। यहाँ हमारा हो जाएगा क्या, आई का मान 2, जे का मान 4, 2 4 जा 8। यहाँ आई का मान 3, जे का मान 1, तो 3 1 जा 3। यहाँ आई का मान 3, जे का मान 2, 3 2 जा 6। फिर यहाँ 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। यहाँ हो गया 3 × 4 ऑर्डर का। लास्ट में फिर लिखिएगा आई बराबर हेंस ए बराबर इतना। देखिए चौथा में कुछ नहीं करना है, फॉर्म हम रहने ही देते हैं। चौथा भी इसका आसान ही है, ये तो रहेगा, सिर्फ हमारा यहाँ चेंज हो जाएगा। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन में पूरा लिखिएगा ऐसा आई बटा जे हो गया। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ रखना है आई का मान ऊपर रखना है, जे का मान नीचा, 1/1। आई का मान 1, जे का मान 1, तो 1/1 1 ही होगा। यहाँ रखना है आई ऊपर रखना है, जे नीचा रखना है। देखिए यह कंडीशन यहाँ भी लिखे हुए हैं, तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 1/3। आई का मान ऊपर रखिए और जे का मान नीचा रखिए। यहाँ देखिए 2 का मान ऊपर, आई का मान ऊपर, 2 ऊपर 1 नीचा, तो 2। यहाँ 2 ऊपर रखेंगे, फिर जे का मान नीचा रखेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, क्या हो जाएगा 1। यहाँ 2 ऊपर रखेंगे, फिर आई का मान ऊपर, जे का मान नीचे, तो 2/3। यहाँ 2/4 है, तो 2 ऊपर रखिए 4 नीचे। या देखिए आई का मान ऊपर है, जे का मान नीचे, काट देंगे 1/2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ हम आई का मान 3 है, जे का मान 1 है, 3/1 3 हो जाएगा। यहाँ 3 आई का मान 3, जे का मान 2, तो 3/2 हो जाएगा। इसके बाद आई का मान 3 है और जे का मान भी 3 है। यहाँ देखिए 3 से 3 यहाँ हमारा कट गया, 1 हो गया। सॉरी यहाँ इस जगह नहीं, इस जगह 1। यहाँ 3 आई का मान 3
और जे का मान 4, तो 3/4, या नहीं कटेगा तो ऐसा ही लिख दीजिए 3 क्रॉस 4। लास्ट में लिख दीजिएगा हेंस ये बराबर जो आया है 1, 1/2, 1/3, 1/4, इसके बाद 2, 1, 2/3, 1/2, 3, 3/2, 1, 3/4, यही लिख दीजिएगा, ऑर्डर लिख दीजिएगा। चलिए अब फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 6 में 6 क्वेश्चन है, 3 क्रॉस 4 ही का निकालना है। देखिए यह 6 का ही क्वेश्चन है, इसमें किस ऑर्डर का निकालना है? 3 क्रॉस 4 ऑर्डर का, ठीक है। फिर लिखेंगे हम 5 में सॉल्यूशन हियर। ऐसा क्वेश्चन तो बताए थे, मोड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं 6 नंबर। ए बराबर AIJ 3 क्रॉस 4, जो दिया हुआ है वो पहले लिख लीजिए। AIJ बराबर क्या दिया हुआ है 1/2 -3I प्लस J। देखिए मोड का एक ही मतलब है, मोड के अंदर नेगेटिव होगा फिर भी आप पॉजिटिव वैल्यू लेकर बाहर निकलेगा। इसके बाद नाउ A बराबर AIJ किस ऑर्डर का निकालना था? 3 क्रॉस 4, 6 का ही यह क्वेश्चन है। फिर इसमें आप लिख लीजिए कि A11, A12, A13, A14, 4 कॉलम हो गया। A21, A22, A23, A24, इसके बाद A31, A32, A33, A34 हो गया। अब इसी को हम सेटिस्फाइड इसमें करवा रहे हैं। I का मान 1 है तो -3 × 1, -3 प्लस J का मान क्या है 1 है तो -3 प्लस 1, -2 होगा। -3 प्लस 1 क्या हो जाएगा -2, और मॉड से जब यह हमारा बाहर आएगा तो +2, और 1/2 इसके बाहर लगा हुआ है तो कट जाएगा। 1/2 × 2 यह हमारा कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1। अब देखिए फिर हम यहाँ पे आपको सेटिस्फाइड करके दिखा रहे हैं। इसके बाद है हमारा क्या A12, I का मान 1 है तो -3 ही रहेगा 1/2, -3 × 1 -3, ठीक है। और J का मान 2 है तो -3 प्लस 2 कितना हो जाएगा -1। अब -1 जब बाहर निकलेगा तो 1/2, मॉड से जब बाहर निकलेगा तो +1 निकलेगा तो यह हमारा हो जाएगा 1/2। इसके बाद है 1 3, तो J के जगह पर 3 है, -3 प्लस 3 0 हो जाएगा तो यह हमारा 0 हो गया। गुना करेंगे तो यह हमारा 1 + 4 है, यहाँ J के जगह पर 4 है तो 4 - 3 1 हो गया। मॉड से बाहर या प्लस में ही तो प्लस में ही निकल जाएगा 1/2, ये भी हमारा हो गया। अब देखिए अब I का मान 2 हो गया, J का मान 1 हो गया तो I का मान 2 हो गया तो -3 × 2 कितना हो जाएगा -6, -6 लिख दिए। फिर J का मान लिखिए, यहाँ पे J का मान हमारा 1 है, J का मान क्या है 1 है तो 1 लिख दिए। -6 + 1 -5, 1/2 यहाँ हो जाएगा -5। जब मॉड से जब -5 बाहर आएगा तो +5 हो जाएगा तो 5/2, 5/2। इसके बाद देखिए I का मान तो 2 ही है तो -3 × 2 -6 सही है, और यहाँ पे दूसरा में काम कर रहे हैं तो J का मान हमारा 2 हो गया तो यहाँ पे हमारा 2 हो जाएगा। -6 + 2 -4, -4 जब बाहर आएगा मोड से तो हमारा +4 हो जाएगा 1/2, 1/2 × 4, 2 × 2 = 4, हमारा क्या हो जाएगा 2। इसके बाद देखिए हमारा I का मान 2 है, I का मान फिर बदल नहीं रहा है दूसरा रो में, और J का मान क्या है 3 है तो यहाँ 3 रख दीजिए। अब -6 + 3 -3 हो गया। जब मोड से बाहर निकलेगा
जब मॉड से बाहर निकलेगा -3 तो +3 हो जाएगा, तो +3/2। तो यहाँ लिख देंगे 3/2। फिर है i का मान 2 ही है तो यह -6 ही रहेगा। -3 × 2 -3 × 2 हमारा -6 हो गया, प्लस j का मान हमारा क्या हो रहा है, इस j के मान के जगह पे हमारा 4 हो रहा है, -6 + 4 -2, और -2 जब हमारा बाहर निकलेगा तो +2 हो जाएगा मॉड से, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ 1। इसके बाद देखिए अब i का मान बदल गया, i का मान अब 3 हो गया, तो -3 × 3 -3 पहले से है, i का मान अब 3 हो गया, क्या हो गया, -9। और फिर हम i का यहाँ j का मान 1 हो जाएगा, यहाँ देखिए j का मान 1 है तो -9 + 1 -8, मॉड से जब बाहर निकलेगा तो +8, तो 2 × 4 = 8, 2 से 4 में कट गया तो यहाँ हमारा हो गया 4। इसके बाद 3 i का मान 3 ही है, ठीक है, j का मान यहाँ 2 हो गया, तो 2 -9 + 2 -7, और जब मॉड से बाहर निकलेगा -7 तो यहाँ हमारा हो जाएगा क्या, +7, तो यहाँ हो जाएगा 7/2 हो गया। यहाँ पे अब देखिए i का मान 3 है, j का मान भी 3 है, तो यहाँ 3 -9 + 3 -6 और 1/2 -6 जब बाहर निकलेगा हमारा मॉड से तो +6, 2 3 = 6, 3 में कट गया, 3 महत्तर में लिख दिए। यहाँ i का मान 3 है, j का मान 4 हो गया, तो 3 × 3 -9 तो सही है, j का मान 4 हो गया, -9 + 4 -5, अब जब -5 बाहर निकलेगा मोड से तो +5 हो जाएगा, 5/2 हो गया। छठा, ये इसमें कितने ऑर्डर का निकालना था, 3 × 4। देखिए 3 रो, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, 3 रो हो गया, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम। ऐसे आप लोग नहीं लिखिएगा, हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। यहाँ हमारा हो गया R1 R2 R3 हो गया, 3 रो 4 कॉलम। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए इन द मैट्रिक्स इतना नंबर ऑफ रो, इसमें कितना रो है, ध्यान से देखिए इसमें कितना रो है। तो पहला रो यह हमारा हो गया R1, यह हमारा हो गया R2, 2 रो है तो यहाँ पे 2। नंबर ऑफ कॉलम, इसमें कितना कॉलम है, C1 C2 C3, 3 कॉलम है तो 3। इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा, पहले रो की संख्या लिखिएगा तब कॉलम की, तो रो 2 गो है, कॉलम 3 गो है, 2 × 3, इसका हमारा क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। नंबर ऑफ इंटायर्स 8, इसका टोटल एलिमेंट पूछ रहा है, तो 2 3 = 6 हो गया। देखिए कोई भी मैट्रिक्स होगा A = Aij, हम मान ही लेंगे A = Aij m × n। फिर से एक बार बता दे रहे, यह हमारा हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। यह हमारा पूरा इसको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, और इसको बोलते हैं, इसको साइन ऑफ मैट्रिक्स, साइन ऑफ मैट्रिक्स। आपको कोई बुक में मैट्रिक्स का साइन ऐसा नहीं देकर ऐसा भी दे सकता है, ठीक है, या ऐसा भी दे देगा। इस तीनों साइन से हम मैट्रिक्स को दिखाते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम इतना ही पर समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसमें कोई डाउट रह गया है तो उसको कमेंट कीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए।